मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही राजकुमार भाटी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलडी के मलूक नागर, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अखिल चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सब गंभीर आरोप लगा रहे हैं, यानी अगर जांच हो जाए तो मतदाता इससे हतोत्साहित हो जाता है, वो वोट डालने नहीं जाएगा। मलूक नागर जी का भी रुख कर लेते हैं। मलूक नागर जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, गाजियाबाद की सीट, या अगर पिछले चुनाव में आप देखें दूसरे चरण के अंदर नोएडा के अंदर, गाजियाबाद में, दोनों जगह वोटिंग हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। आप तो इस इलाके की सियासत को अच्छी तरीके से जानते हैं। जहां पर आपकी पार्टी का गढ़ है वहां पर भी उत्साह नहीं है। समाजवादी पार्टी इस इलाके को अपना गढ़ कहती है, वहां भी किसी तरीके का उत्साह नहीं है। तो वोटर को आप उत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। प्रणय जी, एक तो आपने मेरा ना सांसद नहीं बताया, मैं मौजूदा सांसद हूँ, आपके साथ कभी आया नहीं हूँ स्क्रीन पे, इसलिए देखिए जो बात आप कह रहे हैं उत्साह की, जो हमारे साथी और हमारे भाई बहुत बढ़िया मेरे नजदीकी हैं राजकुमार भाटी जी ने कहा कि वहां पुलिस पार्टी चेंज करनी थी ना, इसलिए मैंने सांसद डंडा बजाए जा रहे हैं जी। तो वो कह रहे हैं डंडा बजाया गया और आईडी चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक तो ये क्लियर हो गया कि परसेंटेज वोट किसकी कम हो रही है। और जो मैं मानता हूं कि 400 के पार का जो नारा है, और जो गर्मी है, और जो सैटरडे की भी कई बार वोटिंग हुई है, फ्राइडे सैटरडे में, तो उनका सारा इंपैक्ट है। 400 तो जीत ही रहे हैं। दूसरा, वो लाइन में जो लगे खड़े हैं, अरे लाइन में सब हमारे ही तो लगे खड़े हैं, उन चीजों को देखकर हमारी भी कुछ परसेंटेज कम है। और दूसरी पार्टी बोला 400 जीत रहे हैं, क्यों पंगा लिया, क्यों रोज झेलेंगे, इनके कौन टकराव ले, इनमें विपक्ष तो खत्म हो गया, लड़के मर रहे हैं आपस में सब। इनको की बिल्कुल हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, इनको की इच्छा ही नहीं है जाने की वहां। तो इसलिए परसेंटेज कम हो रहा है, इसीलिए परसेंटेज कम हो रहा है। शिवम त्यागी, और जो ज्यादातर हो रहा है, आरएलडी आपकी सहयोगी जो पार्टी है, ज्यादातर हो रहा है वो लेकिन एनडीए के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर उसका मतदाता नहीं निकल रहा है, उसके मतदाताओं की भी वोटिंग नहीं हो रही, आम से ज्यादा मतदान की अपील। लेकिन मलूक नागर साहब, आप जिस चुनाव के अंदर जीत कर संसद में पहुंचे थे, उस चुनाव में भी गर्मी का ही मौसम था, वो भी अप्रैल मई का ही चुनाव था, लेकिन उस समय वोटिंग का परसेंटेज हाई था। अब कहा जा रहा है कि जी गर्मी के कारण मतदाता नहीं निकल पाया। इस दलील में कितना दम? देखिए प्रणय जी, अभी हमारे जो त्यागी जी बात कह रहे थे उसी बात को जोड़ता हूं। कांग्रेस में कंफ्यूजन है हमेशा, इसीलिए 3 साल इनका पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना। इसीलिए जिस दिन बने खड़गे साहब, वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले। हमारे पार्लियामेंट में जो नेता सदन है वो खड़ा होकर महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी बोल देते हैं। वो कई बार बोल देते हैं हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, मोदी जी आप कितनी बार प्रधानमंत्री बन जाओ, कभी अपने आप को जेब कतरी, कभी कबूतर मार, कुछ भी बोल देते हैं। और तो और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना, उसमें साउथ से सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, वहां कंफ्यूजन। जो कांग्रेस है उसमें G23 एक ग्रुप बना तो कंफ्यूजन। और तो और परिवार में ही आ जाओ, जो गांधी परिवार है वहां अमेठी में वो रावत बढेरा साहब कहते हैं जी, राजनीति के साथ, सियासत के साथ सबसे बढ़िया चीज क्या है कि अपने अपनी सुविधा से उसका सिद्धांत निकाल लीजिए। जहां इतने कंफ्यूजन होंगे वहां कुछ निर्णय नहीं हो सकता, और जहां निर्णय नहीं हो सकते वहां देश का वोटर बाहर कैसे निकलेगा, कैसे नहीं जिताने की बात सोचेगा। आपके पास तो क्लैरिटी है ना, लेकिन शिवम त्यागी जी, आपकी क्लैरिटी से, और राजकुमार भाटी जी दोनों ही, आप समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों का गढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी अभी 4 चरण का चुनाव और बाकी है। मलूक नागर साहब, आपकी टिप्पणी। देखिए जो किसानों का हितैषी ना हो, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न ना दिया हो, 40 दिन में कुर्सी से उतार दिए हो, उसके खिलाफ लोग हैं। और जो पाकिस्तान का फेवर करते हो, देश के सैनिकों की शहादत, जल्दी से छोटा सा कंक्लूडिंग रिमार्क राजकुमार भाटी जी, आपका ध्यान में रख करके अगले इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती और बड़ी चिंता है ये घटता हुआ वोटिंग परसेंटेज, और एनडीए को वोट डालेगा, कमल के चुनाव चिन्ह पे वोट डालेगा।